रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्डिंग्स जो हैं दैट हैव क्लाइम्ड टू अ 13 ईयर हाई। जी हां, सही सुना आपने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है लगातार मार्केट्स में लिक्विडिटी इंजेक्ट करता ही जा रहा है। रीजन जो है हम सभी जानते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में जो टर्मोइल है उसके चलते बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारत से जो है वो वापस अपने अपने ऑफशोर जगहों पे चला गया, जिसके चलते मार्केट में ओवरऑल लिक्विडिटी जो है वो नीचे आई है। रूपी पे भी प्रेशर रहा है, which has forced the Reserve Bank of India to infuse unprecedented amounts of liquidity into the market। तो आज के इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा मुद्दा क्या है, जानेंगे व्हाट आर G-Secs, क्या मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, एंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग राइट नाउ। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। मेरा नाम है पीयूष एंड आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो। सो एज आई वाज टेलिंग यू कि जो आरबीआई का गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्डिंग्स हैं दैट हैज गॉन टू अ 13 ईयर मल्टी हाई, यानी कि इतना 13 साल में आरबीआई ने कभी भी जीसेक जो है वो परचेज करके मार्केट में उतना इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इन्फ्यूज नहीं किया। दैट इज व्हाई दिस हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डिस्कशन। अब ये लिक्विडिटी इंजेक्शन जो है क्यों रिक्वायर्ड था, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था कि फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन जिसकी वजह से ऑलरेडी रूपी के ऊपर प्रेशर था, डॉलर के मुकाबले रूपी जो है आपने देखा ही है लगातार गिरता चला गया है, एंड डिपॉजिट्स क्रंच जो हैं उसने लिक्विडिटी को टाइट करके रखा था। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफी पैसा जो है वो विड्रॉ किया है इस पूरी वोलेटिलिटी जो ग्लोबल इकोनॉमी में चल रही है ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान, इजराइल, अमेरिका, एंड ऑल्सो अभी यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी ऑन ऑफ चलता रहता है। प्लस ओवरऑल वोलेटिलिटी के चलते जो सारा पैसा विड्रॉ हुआ था हैड लेड टू रिड्यूस्ड लिक्विडिटी, कि भारत के डोमेस्टिक मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो कम हो रही थी, जिसके चलते आरबीआई को ये स्टेप्स उठाना जो है वो जरूरी हो गया। देखिए, इस बात को आप ऐसे समझिए कि मार्केट में ओवरऑल जितना पैसा है, अगर उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, यहां पे जो केस था कि ड्रास्टिकली वो पैसा डिक्रीज हो रहा है, लिक्विडिटी कम हो रही है, तो ग्रोथ के ऊपर सीधा सवाल जो है वो आना शुरू हो जाता है। इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, इन्वेस्टमेंट्स ड्राई अप होंगी, तो डेफिनेटली ग्रोथ विल टेक अ हिट। एम्प्लॉयमेंट सिनारियो जो है बहुत एडवर्सली अफेक्ट होता है उस केस में। जॉब लॉसेस, एक्सपेंशन नहीं करते हैं बिजनेसेस, कॉर्पोरेट्स, और जिसके चलते जो है हमें देखने को मिलता है कि जॉब लॉसेस यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को जो है नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं, जिसके चलते आरबीआई ने ये कदम जो है वो उठाया है, विच इज वाई दिस वॉज नेसेसरी। चलिए अब थोड़ा बेसिक्स की बात करते हैं बिफोर वी गेट इनटू दिस फर्दर डिटेल्स। एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि हम मार्केट में वो एक बॉन्ड देकर एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है मार्केट से रेस करते हैं, या वाइस वर्सा कि हम जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो बॉन्ड खरीद लेते हैं और उसके चलते इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी जो है वो मार्केट में इन्फ्यूज करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कि ये एक क्या है, दिस इज कॉल्ड अ डेट इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि ये एक कर्जा है बेसिकली जो सरकार आपसे ले रही है या आपको दे रही है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप बॉन्ड्स जो हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट से परचेज करी हैं और उतना पैसा जो है वो मार्केट में डाल दिया है ना, जिसको हम अपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत पढ़ते हैं अंडर द डिफरेंट टूल्स विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अंडर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, राइट। तो यहां पे फर्दर जीसेक को हम क्या कहते हैं, एक डेट इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको बताया, यूज्ड और इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द स्टेट गवर्नमेंट्स। अच्छा, इंडिया के कंटेक्स्ट में जो इंटरेस्टिंग बात यह है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो केंद्र सरकार है, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। जिसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं वो आपका ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म वाले को हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल, टी बिल। बट जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग ट्रेजरी बिल्स। जो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में शॉर्ट टर्म वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, शॉर्ट टर्म का मतलब है जिसका मेच्योरिटी पीरियड जो है दैट इज लेस देन 1 ईयर, लेस देन 365 डेज, है ना, मैक्सिमम कैन गो अप टू 365 डेज, उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल यानी कि टी बिल। और ये सिर्फ ये जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को इशू करना प्रोहिबिटेड होता है, दे कैन ओनली इशू लॉन्ग टर्म बियॉन्ड 1 ईयर मेच्योरिटी डेट वाले ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो इशू कर सकते हैं, जिसको स्टेट डेवलपमेंट लोन के नाम से जाना जाता है।
All right, coming back. So government of India can issue both treasury bill, that is the short term government security, and also dated government securities जो मोर देन 1 ईयर की मेच्योरिटी के साथ आती हैं. एंड हमने पास्ट में देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगस्त 2022 के बाद से देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप टू 40 इयर्स की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी इशू की थी. मतलब इट वाज इशूड इन 2022 वेल अप टू द ईयर 2062 में उसकी जाके मेच्योरिटी थी, राइट. तो इतने लंबे आप कह सकते हो कि अंतराल के लिए भी फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट manages liquidity through the government securities of the long term GSEC. Okay, फिर देखो when you buy a GSEC you are essentially lending money to the government. मतलब आप क्या कर रहे हैं, अगर आप GSEC खरीद रहे हैं सरकार से, तो जितने की आप GSEC खरीद रहे हैं, फर्ज कीजिए फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक हाइपोथेटिकल नंबर 100 रुपए ले लेते हैं कि आपने अगर 100 रुपए की GSEC खरीदा तो आपने 100 रुपए जो सरकार को दिए, आपने सरकार को वो उधार दिया है. यू हैव लेंट दैट मनी टू द गवर्नमेंट, एज सिंपल एज दैट. इन एक्सचेंज फॉर अ पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट, उसके ऊपर सरकार जो है वो कर आपको ब्याज देगी, एंड रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एट मेच्योरिटी. ठीक है, ये वाइस वर्सा काम करेगा. जिस इसके हमारे आज के एग्जांपल में जो अभी हम आर्टिकल जिस न्यूज के बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने वो जीसेक मार्केट से परचेज किया है, तो आफ्टर द मेच्योरिटी पीरियड वो जीसेक जो है वापस चला जाएगा, पैसा सरकार के पास वापस आ जाएगा, है ना. सो सिंस दी सिक्योरिटीज आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बैक पीछे से बैक कर रहा है इन सिक्योरिटीज को, दैट इज नन अदर देन द सॉवरेन इटसेल्फ व्हिच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना. तो इसलिए सॉवरेन गारंटी इसके पीछे है, तो मान के चला जाता है कि दीज आर द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स. ये पैसा डूबने वाला नहीं है, दिस इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड वर्चुअली दे कैरी नो डिफॉल्ट रिस्क, के इसमें जो है डिफॉल्ट नहीं करेगी. ऑब्वियसली सरकार सरकार डिफॉल्ट नहीं करेगी. इट विल यू नो कम व्हाट मे, इट विल पे दैट मनी howsoever it may have to, right. So they are backed by sovereign guarantee of India and hence called as the safest investment options available to anybody who wants to give that debt as part of their investment and earn interest on them. So that is safety guaranteed, steady returns also because there are interest payments which are guaranteed by the government, capital protection, है ना, principal is repaid at maturity and hence it is trusted by investors across the world. ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही जीसेक जो है, जीसेक्स जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो इशू की जाती हैं या यूज की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट टू रेज मनी. दीज आर यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना. यूएस ट्रेजरी भी जो है, यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो भी यूएस ट्रेजरीज इशू करता है. ऑलराइट, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग. देन फर्दर क्या बोल रहे हैं अभी कि दिस रोज टू मल्टी ईयर हाई आफ्टर एग्रेसिव बॉन्ड परचेजेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि सरकार ने अभी मार्केट से बॉन्ड्स यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो क्या करी हैं, वो बाय करी हैं. दे हैव बॉट दोज ताकि मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट करी जा सके, मार्केट में पैसा जो है वो डाला जा सके, लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके. सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार its bond holdings increased from 14.5% to 17.6% of the total outstanding assets it has. कि वो इस हद तक जो है आरबीआई ने इंक्रीज किया कि इतना जीसेक वो होल्ड कर रहा है अभी, और वो सारा मार्केट में लिक्विडिटी जो है उसने इन्फ्यूज किया है बाय वे ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो दिस हैज बीन डन थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू इंजेक्ट लिक्विडिटी. अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेक श्योर यू गो एंड डू रीड दैट थिंग, क्योंकि ये भी आपका न्यूज में चल रहा है. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर द डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स. जैसे वन सच क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके तहत आरबीआई मार्केट से डायरेक्टली डील करते हुए या तो लिक्विडिटी मार्केट से डिक्रीज कर लेता है, उठा लेता है लिक्विडिटी, या लिक्विडिटी जो है वो इंजेक्ट करता है, इन्फ्यूज करता है, लिक्विडिटी बढ़ा देता है मार्केट में, राइट. सो दिस पर्टिकुलर ओपन मार्केट ऑपरेशन इन विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बॉट सिक्योरिटीज एंड इंजेक्टेड लिक्विडिटी हैज लेड टू दिस मल्टी ईयर हाई ऑफ आरबीआई's जीसेक होल्डिंग्स. ठीक है, तो ये पूरा इस प्रकार से आरबीआई के द्वारा ऑपरेशन किया गया. सो दिस पावरफुल मूव इट स्ट्रेंथेन्स लिक्विडिटी, aggressive bond purchases
एंड 3.5 लाख करोड़ जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से मार्केट में इन्फ्यूज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। 90,000 करोड़ सेकेंडरी मार्केट परचेजेस के थ्रू जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज थी, एंड टोटल देखो दोस्तों यहां पे ये 4.4 लाख करोड़ जो है टोटल लिक्विडिटी जो इन्वेस्टमेंट में गया है इन दिस क्वार्टर जो एंड हुआ मार्च के अंदर। मतलब ये लास्ट क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 का। दैट वाज योर Q4 फ्रॉम जनवरी टिल मार्च 2026, 31 मार्च 2026। So that quarter ended at this 4.4 lakh crore cumulative liquidity being invested into the market, ताकि ग्रोथ मोमेंटम जो है वो बरकरार रखा जा सके, स्टेडी रखा जा सके, उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन या फॉल देखने को ना मिले, राइट। सो दिस इज द एंटायर थिंग। और डेफिनेटली देखो दोस्तों, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और वो सब कुछ रखना भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक जिम्मेदारी है ना। तो ये आपको देखने को मिल रहा है ओवरऑल 8.56 लाख करोड़ वर्थ ऑफ बॉन्ड रीपर्चेज विच हैज बीन अ रिकॉर्ड हाई, एंड आउटस्टैंडिंग बॉन्ड इशुएंस जो है एज ऑफ मार्च एंड स्टैंड्स एट 125.67 लाख करोड़। आप देख रहे हो कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ को मेंटेन करके रखने के लिए आरबीआई जो है इट इज बीइंग वेरी प्रोएक्टिव। ठीक है, टर्मोइल है, देयर आर इश्यूज डोमेस्टिकली ऑल्सो एंड इन द ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल, बट आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू यू नो you have to be on your toes, you have to keep your firefighting tools ready and you have to deploy them as and when necessary, जब भी आपको जरूरत लग रही है। So that is why this has been done, liquidity injecting in the economy to keep it up and running, and that is forex intervention, deposit crunch, as I told you, stronger liquidity जो है एक stronger economy के लिए यहाँ पे required थी, which is why the Reserve Bank of India has made that push। ठीक है, तो चलिए आज का ये डिस्कशन यहीं एंड करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज दिस, एंड इसको जो है विल हैव टू कीप अ वॉच के आगे चल के कैसे जो है आरबीआई इस लिक्विडिटी को किस प्रकार से मैनेज कर रहा है, क्योंकि प्लीज ऑल्सो बेयर इन माइंड दैट देयर आर कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन। क्यों, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी भी अगर होगी तो इन्फ्लेशन में अपटिक या अपवर्ड ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। सो विल हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो मतलब फिलहाल तक तो इन्फ्लेशन वाज ओके फाइन, बट अभी रिसेंट ट्रेंड्स क्या दिखा रहे हैं कि इन्फ्लेशन हैज स्टार्टेड गेनिंग एन अपवर्ड साइड, है ना। कि तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर आरबीआई को इस चीज को देखना पड़ेगा कि एज टू हाउ टू बैलेंस वेरी केयरफुली, इट हैज टू बी वेरी मेटिकुलस बैलेंसिंग बिटवीन growth at one side, you have to push for growth, you have to push for liquidity, but you have to also bear in mind कि inflation जो है that remains within the targeted range, targeted bracket जो है, which is your consumer price index all India or combined at 4% plus minus 2%. तो already it has crossed 4%. 4% से CPI जो है ऊपर चला गया था, right? So that is why I am saying that this has to be a very carefully balancing act by the Reserve Bank of India, which we will have to watch as the policy proceeds in the upcoming quarters। ठीक है, चलिए, so I'll Piyush will take your leave, thank you so much, bye bye, take care। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, please make sure you like the video and also you share the video with your friends and family, and also subscribe the channel। Thank you, जय हिंद, जय भारत।